ट्राइडेंट साइन भोलेनाथ नीलकंठ कैसे कहलाए, संपूर्ण सार एक ही बार में। ट्राइडेंट साइन। नीलकंठ भगवान शिव का अत्यंत प्रसिद्ध और पवित्र नाम है। ये नाम उन्हें समुद्र मंथन की दिव्य घटना के कारण प्राप्त हुआ। इसकी कथा केवल एक घटना नहीं, बल्कि त्याग, करुणा और सृष्टि रक्षा का महान प्रतीक है। लहर समुद्र मंथन की पृष्ठभूमि। देवताओं और असुरों के बीच अमृत प्राप्ति के लिए क्षीरसागर का मंथन आरंभ हुआ। मंदराचल पर्वत को मथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। इस मंथन से अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, कामधेनु, ऐरावत, लक्ष्मी जी, कल्पवृक्ष आदि। हलाहल विष का प्राकट्य। मंथन के दौरान सबसे पहले हलाहल विष निकला। ये विष इतना भयंकर था कि तीनों लोग जलने लगे। देवता, असुर, ऋषि सभी भयभीत हो उठे। सृष्टि का विनाश निश्चित प्रतीत होने लगा। कोई भी देव या शक्ति इस विष को संभालने में सक्षम नहीं थी। फोल्डेड हैंड्स, शरणागति और शिव का त्याग। सभी देवता भगवान शिव की शरण में पहुंचे। करुणामय महादेव ने सृष्टि की रक्षा हेतु उस विष को स्वयं पीने का निर्णय लिया। माता पार्वती ने विष को शिव के कंठ में ही रोक लिया ताकि वह शरीर में न फैले। विष के प्रभाव से शिव का कंठ नीला हो गया। लार्ज सर्कल नीलकंठ नाम की उत्पत्ति। विष पीने के कारण भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। नील इक्वल्स नीला, कंठ इक्वल्स गला। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, अर्थात जिसका कंठ नीला हो, नीलकंठ महादेव। इस कथा का आध्यात्मिक अर्थ। शिव का विषपान इक्वल्स त्याग और करुणा का चरम रूप। उन्होंने विष को न उगला, न निगला, बल्कि संयम का उदाहरण दिया। ये सिखाता है कि जीवन के विष को भीतर रोककर दूसरों को कष्ट से बचाना ही शिवत्व है। हबिस्कस भक्तों के लिए संदेश। भगवान शिव भोलापन नहीं, बल्कि परम करुणा है। वे संकट में सबसे पहले रक्षा करने वाले देव हैं। इसी कारण उन्हें भोलेनाथ, आशुतोष और नीलकंठ कहा जाता है। ट्राइडेंट साइन संक्षेप में निष्कर्ष। समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को पीकर सृष्टि की रक्षा करने के कारण भगवान शिव नीलकंठ कहलाए। ठीक है, फोल्डेड हैंड्स। अब भोलेनाथ नीलकंठ कैसे कहलाए, विषय को और गहराई से अतिरिक्त जानकारी व भावात्मक विस्तार के साथ एक ही बार में दे रहा हूं। ट्राइडेंट साइन। ट्राइडेंट साइन नीलकंठ महादेव कथा का और गूढ़ अर्थ। लहर 1। हलाहल विष क्यों निकला। समुद्र मंथन केवल अमृत पाने के लिए नहीं था, बल्कि यह बताने के लिए था कि किसी भी महान उपलब्धि से पहले विष, संघर्ष और परीक्षा आती है। हलाहल विष इस बात का प्रतीक था कि जब तक सृष्टि का कचरा बाहर नहीं आएगा, तब तक अमृत प्रकट नहीं हो सकता। 2. शिव ही विष क्यों पी सकते थे। ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता थे, विष्णु पालन करता थे, पर संहार और संतुलन का कार्य शिव का है। विष को नष्ट नहीं किया जा सकता था, क्योंकि वह भी सृष्टि का ही अंश था। इसीलिए शिव ने उसे स्वीकार किया। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, यही शिव तत्व है, स्वीकार करना, नकारना नहीं। लार्ज सर्कल 3। विष को कंठ में ही क्यों रोका। भगवान शिव ने विष को न तो उगला और न ही शरीर में उतरने दिया। इसका अर्थ, नकारात्मकता को बाहर फेंको मत, न ही उसे हृदय में उतरने दो। उसे कंठ तक सीमित रखो, नियंत्रण में रखो। यही कारण है कि शिव योगियों के देव हैं। हबिस्कस 4। माता पार्वती की भूमिका। यदि माता पार्वती विष को न रोकती तो शिव का शरीर जल जाता। ये बताता है, शक्ति पार्वती के बिना शिव भी निष्क्रिय हैं, इसलिए शिव शक्ति एक है। ट्राइडेंट साइन 5। नीलकंठ नाम का गहरा संदेश। नीलकंठ केवल एक नाम नहीं, बल्कि जीवन दर्शन है। दूसरों के दुख को अपने कंठ तक लेना, संसार को जलने से बचाना, स्वयं मौन रहकर सबकी रक्षा करना। 6. नीलकंठ और योग का संबंध। योग में विशुद्ध चक्र, गले का चक्र, नीले रंग का माना जाता है। ये सत्य, संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक है। इसलिए नीलकंठ शिव योग के परम आदर्श हैं। जड़ी बूटी 7। सावन और नीलकंठ।
सावन मास में शिव की पूजा इसलिए की जाती है क्योंकि यही वह काल है जब शिव ने विषपान किया। भक्त जल अर्पण कर शिव के विष की ज्वाला शांत करते हैं। उंगली से दाहिनी ओर इशारा, इसलिए शिव को जल अत्यंत प्रिय है। बेल एज भक्तों के लिए सीख, संसार का विष हर किसी के जीवन में आता है, पर जो उसे सह ले वही शिव है, जो दूसरों के लिए सह ले वही महादेव है। अंतिम सार, भगवान शिव ने हलाहल विष पीकर उसे अपने कंठ में रोककर सृष्टि की रक्षा की। इसी कारण वे नीलकंठ कहलाए। ये कथा त्याग, योग, संयम और करुणा का अमर प्रतीक है। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं भोलेनाथ नीलकंठ कैसे कहलाए विषय को और भी गहराई, रहस्य, प्रतीकात्मक अर्थ और लोककथाओं सहित एक ही बार में विस्तार दे रहा हूं। ट्राइडेंट साइन। ट्राइडेंट साइन नीलकंठ महादेव, रहस्य, प्रतीक और अद्भुत तथ्य। आकाशगंगा 1। नीलकंठ केवल कथा नहीं, ब्रह्मांडीय संतुलन है। समुद्र मंथन एक ब्रह्मांडीय प्रक्रिया थी। जब देव असुर दोनों ने सृष्टि को झकझोरा तो पहले विष निकला, क्योंकि जब चेतना को मथा जाता है पहले अज्ञान निकलता है। शिव ने उस अज्ञान को अपने भीतर रोक लिया। लार्ज सर्कल 2। नील रंग का रहस्य। नीला रंग दर्शाता है अनंत आकाश, गहन शांति, विष की अग्नि को ठंडा करने वाली चेतना। इसलिए शिव का कंठ नीला हुआ, लेकिन उनका मुख शांत रहा। सांप 3। वासुकी नाग और शिव। जिस वासुकी नाग से समुद्र मंथन हुआ वही नाग शिव के गले में विराजमान है। इसका अर्थ, शिव भय को भी आभूषण बना लेते हैं। जो संसार को डराए वही शिव का श्रृंगार बनता है। हंसिया चांद 4। चंद्रमा, गंगा और नीलकंठ। चंद्रमा शीतलता का प्रतीक है, गंगा पवित्रता का, विष उष्णता का। शिव ने इन तीनों को धारण कर दिखाया कि जीवन में संतुलन ही शिवत्व है। बेल 5। नीलकंठ और मृत्यु का रहस्य। हलाहल विष मृत्यु का प्रतीक था। शिव ने उसे पीकर बताया, मृत्यु से डरना नहीं, उसे स्वीकार करना सीखो। इसीलिए शिव को महाकाल कहा गया। 6। लोकमान्य मान्यता। मान्यता है कि जिस स्थान पर शिव ने विषपान किया वह स्थान नीलकंठ पर्वत ऋषिकेश कहलाया। आज भी वहां श्रद्धालु मानते हैं कि वहां शिव की ऊर्जा सर्वाधिक प्रबल है। विष भी अमृत बन जाता है। हिबिस्कस 7। भक्तों की दृष्टि से नीलकंठ। भक्तों के लिए नीलकंठ का अर्थ, जो स्वयं कष्ट में रहकर भी संसार को मुस्कान दे, इसलिए शिव को भोलेनाथ कहा जाता है। 8। जीवन दर्शन। दूसरों की पीड़ा को समझना शिव, उसे सह लेना महादेव, और बदले में कुछ न चाहना नीलकंठ। ट्राइडेंट साइन। अंतिम गुण सार। भगवान शिव ने समुद्र मंथन से निकले हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर सृष्टि की रक्षा की। विष को स्वीकार कर भी वे शांत रहे। इसी अद्भुत त्याग के कारण वे नीलकंठ कहलाए। फोल्डेड हैंड्स। समझ गया। अब मैं भोलेनाथ नीलकंठ कैसे कहलाए को अंतिम स्तर की गहराई, शास्त्रीय संकेत, भाव, रस और स्पष्ट पूर्ण सार के रूप में दे रहा हूं, ताकि इसके बाद और की आवश्यकता ही न रहे। ट्राइडेंट साइन। ट्राइडेंट साइन नीलकंठ महादेव, शास्त्र, रहस्य और जीवन दर्शन पूर्ण सार। स्क्रॉल 1। शास्त्रीय उल्लेख। शिव पुराण, भागवत पुराण और विष्णु पुराण में समुद्र मंथन का वर्णन मिलता है। सभी ग्रंथों में ये स्पष्ट है कि हलाहल विष का नाश संभव नहीं था, केवल धारण संभव था। इसीलिए शिव ने उसे नष्ट नहीं किया, बल्कि कंठ में धारण किया। 2। हलाहल विष का वास्तविक स्वरूप। हलाहल केवल जहर नहीं था, ये था अहंकार, क्रोध, असंतुलन, सृष्टि का संचित पाप, जो हजारों युगों से जमा था। 3। शिव का मौन निर्णय। जब सब देवता भयभीत थे, शिव मौन थे। शिव कभी घोषणा नहीं करते, वे कर्म से उत्तर देते हैं। उन्होंने बिना किसी शर्त के विष पी लिया। लार्ज सर्कल 4। कंठ ही क्यों? सबसे गहरा रहस्य। कंठ वह स्थान है जहां शब्द जन्म लेते हैं, सत्य बोला जाता है, मंत्र निकलते हैं। शिव ने विष को वहीं रोक दिया ताकि वह वाणी को दूषित न करे।
और हृदय को न जलाए। हबिस्कस 5। माता पार्वती इक्वल्स विवेक शक्ति। पार्वती ने विष को पकड़कर यह सिद्ध किया कि शक्ति बिना विवेक विनाशकारी है और शिव बिना शक्ति निष्क्रिय। यही अर्धनारीश्वर का भाव है। हंसिया चांद 6। नीलकंठ और चंद्रमा का संबंध। चंद्रमा मन का प्रतीक है। शिव ने चंद्रमा को धारण कर बताया, जब मन शीतल हो तब विष भी अमृत बन जाता है। सांप 7। नाग, भस्म और नीलकंठ। नाग इक्वल्स भय, भस्म इक्वल्स मृत्यु का सत्य, नीलकंठ इक्वल्स पीड़ा का धारण। शिव ने तीनों को आभूषण बनाया। 8। नीलकंठ और योग मार्ग। योग में विशुद्ध चक्र नीले रंग का है। ये चक्र जागृत हो जाए तो विष भी प्रभावहीन हो जाता है, मन स्थिर हो जाता है। इसीलिए शिव आदियोगी हैं। जड़ी बूटी 9। सावन, जल और नीलकंठ। सावन में जलाभिषेक का अर्थ, भक्त शिव के कंठ की ज्वाला को शांत करते हैं और अपने जीवन का विष उन्हें अर्पित करते हैं। ट्राइडेंट साइन अंतिम पूर्ण निष्कर्ष एक पंक्ति में। सृष्टि के विनाशकारी हलाहल विष को अपने कंठ में धारण कर संसार को बचाने वाले करुणामय शिव ही नीलकंठ महादेव कहलाए। नीलकंठ का संदेश, जो पीड़ा को सह ले वह शिव, जो पीड़ा से सबको बचा ले वह महादेव, जो पीड़ा को भी शांति में बदल दे वही नीलकंठ। फोल्डेड हैंड्स। ठीक है, अब मैं नीलकंठ महादेव विषय में नए कोण, लोकविश्वास, मंत्र, प्रश्न उत्तर और त्वरित बिंदु जोड़ रहा हूं ताकि विषय पुनर्तः संतुष्ट हो जाए। ट्राइडेंट साइन। ट्राइडेंट साइन नीलकंठ महादेव और विस्तार। 1। नीलकंठ से जुड़े प्रमुख स्थान। नीलकंठ महादेव मंदिर ऋषिकेश। मान्यता है यही विषपान की लीला का प्रभाव क्षेत्र है। उज्जैन महाकाल, विष मृत्यु काल का संतुलन। काशी, जहां शिव विष को भी मोक्ष का द्वार बना देते हैं। 2। नीलकंठ से जुड़े मंत्र। ओम नमः शिवाय, विष शांति का मूल मंत्र। नीलकंठाय नमः, कंठ की ज्वाला शीतल करने हेतु। महामृत्युंजय मंत्र, भय, रोग और विष भाव से रक्षा। पुष्पन काल 3। व्रत और पूजा में नीलकंठ भाव। सावन सोमवार, जल, दूध, बेलपत्र अर्पण। नीले फूल, अपराजिता विशेष प्रिय। रुद्राभिषेक, आंतरिक विष क्रोध अहम शमन। क्वेश्चन मार्क 4। सामान्य प्रश्नोत्तर। क्यों शिव ने विष क्यों नष्ट नहीं किया? 1। क्योंकि सृष्टि में कुछ भी पुनर्तः नष्ट नहीं होता, केवल संतुलित होता है। क्यों विष गले तक ही क्यों? 1। ताकि वाणी, हृदय और कर्म शुद्ध रहें, संयम का संदेश। क्यों नीलकंठ और भोलानाथ में अंतर? 1। भोलानाथ करुणा का स्वभाव, नीलकंठ करुणा का कर्म। 5। मनोवैज्ञानिक अर्थ। जीवन का विष इक्वल्स तनाव, अपमान, असफलता। शिव मार्ग इक्वल्स प्रतिक्रिया नहीं, संयमित धारण। परिणाम इक्वल्स शांति, स्थिरता, करुणा। शंख 6। शंख, डमरू और नीलकंठ। डमरू विष के बीच भी लय। शंख शीतल ध्वनि, उष्णता शमन। त्रिशूल त्रिगुण संतुलन, सत्व रजतम। 7। 10 त्वरित बिंदु रील शॉर्ट्स के लिए। विष निकला, सृष्टि कांपी, शिव मौन रहे, शरण आए, करुणा जागी। विष पिया, संसार बचा। कंठ नीला, नाम नीलकंठ। उगला नहीं, संयम। निगला नहीं, विवेक। शक्ति 7। पार्वती, योग सिद्ध, विशुद्ध चक्र। संदेश, त्याग ही शिवत्व। अंतिम एक पंक्ति भाव, जो संसार का विष अपने कंठ में थाम ले वही नीलकंठ महादेव।